प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी, मोहिनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नबीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक हार। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी नागरदास जी महाराज द्वारा कृपा प्राप्त जिनने करी, ऐसे श्री नवल सखी जी जिनको कि नाम नवलदास जी भी है, उनके द्वारा रचित जो पद हैं उनमें ते आज दूसरे पद को कछु भाव आपको यहाँ श्रवण कराया जा रहा है। श्री नवल सखी जी ने जो भी कछु प्राप्त किया है वो अपने पूज्य गुरुदेव श्री नागरीदास जी से प्राप्त किया है, और नागरीदास जी ने जो भी कछु प्राप्त किया है वो अपने पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी बिहारी दास जी महाराज से प्राप्त किया है। श्री नवल सखी जी आज अपने गुरुदेव श्री नागरदास जी को ही कछु स्वरूप यहाँ वर्णन कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि तू ही प्रेम परतीत, तू ही प्रेम अवलोक। स्वामी जी की जो रस उपासना है वो प्रेम तेहु आगे महाप्रेम की है। ऐसो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज अपने चौबोला में लिख रहे हैं कि आ प्रेम तोय प्रेम पढ़ाऊं, नेति नेति को भेद लखाऊं। जहाँ प्रेम को भी प्रेम को पाठ पढ़ाया जाए है, अर्थात प्रेम को भी प्रेम प्रदान किया जाए है, तो ये स्वामी हरदास जी महाराज भी रसिक रिजबार सो प्रेमा अवतारी, ये महाप्रेम नहीं
ये हरिदास जी बापू धारण कियो है। तो यहाँ स्वामी हरिदास जी की जो रसोपासना है वाकू निहार वेकू स्वामी हरिदास जी जिन्हें अपनो जान ले हैं उनको अपने समान बनाए के तभी भैया या महाप्रेम को कोई अवलोकन कर सके हैं। तो श्री नागरिकदास जी महाराज के बारे में आप लिख रहे हैं कि तू ही प्रेम परतीत, आप ही वह साक्षात प्रेम के स्वरूप हैं। प्रतीत माने विश्वास, या को आप विश्वास पूर्वक समझ और सुन लियो। तू ही प्रेम अवलोकन, और तुम ही वह प्रेम को अवलोकन करते रहे आओ हो। जैसा प्रेम सहचरी ललिता के भीतर है वह प्रेम ने, वह आनंद ने, वह सुख ने ही प्रिया प्रीतम को स्वरूप धारण किया है। तू ही प्रेम संगीत, और संगीत कौन सा संगीत है? ये भैया सुरति सुख को संगीत है। ये हरिदासी ही उन्हें या महाप्रेम रस के संगीत में अहरनिश मगन राखे है। तभी तो स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, नदित मन मृदंगी रास भूमि सुकांत शुभ नव गति त्रिभंगी। में आप कह रहे हैं कि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी संगीत संगी। स्वामी जी के जो प्रिया प्रीतम हैं, कुंज बिहारी हैं, वे तो भैया संगीत के ही संगी हैं। संगीत कौन सा संगीत है? ये भैया सुरति रस में मगन दोनों प्रिया प्रीतम जो गीत गा रहे हैं, अर्थात आह सीसी को जो स्वर सहचरी श्रवण कर रही है, जैसो कि भगवत रसिक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। रूप माधुरी द्रगन पिया श्रवण रसीली बानी। रसीली अर्थात रस में गीले भय, रस में भीजे भय, रस में सने भय, ये जो परस्पर में बोले हैं वही ते रसीली बानी कहे हैं। तो रूप माधुरी द्रगन पियाऊं श्रवण रसीली बानी। अंग संग उद्गार नासिका ये तीनहु ताप सिरानी। तो यहाँ ये संगीत काय को संगीत है? ये सुरति रस को संगीत है। ये दोनों सुरति रस के मीत हैं और यहाँ सुरति सुख के ही गीत गाए जाए हैं। अति सुख में सुख देख सखीरी देत परस्पर गारी। तो यहाँ ये करें तू ही प्रेम संगीत, इन दोनों के परस्पर के प्रेम को, प्रिया प्रीतम के परस्पर के प्रेम को, और यह सुरति रस के संगीत को ये सहचरी ही गावे है। तू ही प्रेम संगीत तू ही गावत दिन कोके अर्थात जो यहाँ तो बाकू कोक शास्त्र कहे हैं, और यहाँ महाप्रेम पे जो छके भये हैं बाकू यहाँ कोक कला सिरमौर, ये दोनों ही कोक कला में सिरमौर हैं।
तो यहाँ तू ही गावत दिन कोके अर्थात बिहार को ही रात दिन ये सहचरी गावे हम। श्री भगवत ऋषि जी महाराज अपनी कुंडलिया में कह रहे हैं कि लीला ललित बिहार श्याम श्यामा मन लावे, भगवत रसिक अनन्य उपासक अनुदिन गाँव में। का गाँव में ये रसिक अनन्य उपासक, ये प्रिया प्रीतम की नित्य केली को गाँव में है। तू ही गावत दिन कोक है। फिर आप कह रहे हैं तू मिली संग सुहाग, तू ही अनुराग ही गावे। ये सहचरी इन दोनों के अंग संग रह के और इन दोनों के परस्पर के अनुराग को ही गाती रही आवे है। अनुराग ही गावे, तू ही हिलग हित जान, तू ही तन मन ही दृढ़ावे। और सहचरी ही इनको मिलन करावे है। सो कैसे करावे है? बिहारीन दास जी के पद के माध्यम से समझो। तू ना करी मान मनोहर लाल लड़ावे हो। तो वहां आप कह रहे हैं कि तनत हिये मन सुनत उठत वह मोए अचंबो भारी, जो बिन श्रम होल मिलाऊं लालन। तो यहाँ ये सहचरी ही मेरे कहे उठ चलरी सयानी, तू नागर नगल नवल नवेली। श्री रसिक गोविंद पियत बिरु मग जोबत, सुगुहत हार चमेली। समझाए कही भगवत जब लागी कानुसो, सुख दान उठी आतुर भेंटी सुजानुसो। ये सहचरी ही इनको मिलन करावे है। बड़ी सहेली जाति कहें बामे प्रिया जी श्री बिहारीन दासी ते कह रही हैं, ललिता हरिदासी ते कह रही हैं कि सखी तू कछु उन्हीं मिलावती, मोसों करत सैन ही बात। मेरी सी मोसों कह जाए उनकी पुज वह सब घात। बोले सखी मैं तेरी सब बातों को जानू, तू कितनी चतुर है। तो ये सहचरी मिलावे, सहचरी खिलावे, सहचरी ही इन्हें रस में दृढ़ावे, सहचरी सुरझावे, ये सहचरी धमकावे और ये सहचरी ही इन दोनों को आंगन को मिलन कराए के रमकावे। ये सब प्रेम ते सने भे अटूट रस ते भरे भये नाम हैं, जिनके भावन को भी आप स्वामी हरदास जी की कृपा और स्वामी हरदास जी की रस उपासना करवे बारे रसिक अनन्य जनन की कृपा ते ही समझ सको हो, और या को समझ बे को कोई साधन भी ना है। तू ही हिलगी हित जान, तू ही तन मन ही दृढ़ाव। बोले तू ही या प्रेम की दृढ़ अनन्या है और तू ही इन्हें या प्रेम में सान के राखे है, ऐसो आप कह रहे हैं। बिहारीन दास प्रताप तुब आज्ञाल सन्मुख रहो। श्री नवल सखी जी कह रहे हैं श्री बिहारीन दास जी महाराज की कृपा को लेके श्री बिहारीन दास जी ते या रस को समझ के और श्री नागरिक दास जी महाराज
प्रिया प्रीतम के अंग संग रह के, सन्मुख रह के, और या रस को नेत्रंत भर भर के पान कर रहे हैं। मनमोहन ही तू जान के, सुनवल सखी को सुख कहो। नवल सखी कू सुख कहो। श्री नागरीदास जी महाराज ने जो कछु बिहारीदास जी महाराज ते सीखो समझो, वही रस को, वही सुख को आपने नवल सखी ते कहो, अर्थात नवल सखी को दियो, या ये कहो कि नवल सखी को समझायो। अपने घर की बात, अपने घर की रीत रिवाज तो भैया अपने ही घर में मिलेंगी और अपने ही सजातीन ते मिलेंगी और अपने ही जनन ते मिलेंगी। हमारे घर की रीत रिवाजों को और हमारे घर की रहनी सहनी को दूसरों कोई कहा वर्णन कर सकेगो और दूसरों कोई कहा सिखा सकेगो। बहू को यदि रीत रिवाज सीखनी है तो सास के अनुकूल चल के ही घर की रीत रिवाज को सीख सके, और शिष्य को यदि अपने घर की गहराई समझनी है तो जो या रस धर्म के धर्मी एवं मर्मी गुरुजन हैं उनको ही सत्संग और उनकी ही कृपा प्राप्त करके आप अपने या रस रहस्य को समझ सको हो। यदि आप ये सोचो कि अपने जननते हम दूरी बनाए के रखें औरन पे याकू, श्री बिहारीदास जी को दोहा यहाँ याद आ गयो है। बिहारीदास जी अपने दोहा में कह रहे हैं कि धर्मी देखी न फूलही। अपने रस के जो धर्मी रसिक जन हैं, अपने रस देश के जो मर्मी रसिक जन हैं, उन्हें देख के तो तुम्हें प्रसन्नता नहीं होवे, उनको संग तो तुम करना नहीं चाहो हो। तामे कछु बिनान बिहारी दास विचार ले, मत सर के अज्ञान। बिहारीदास जी कह रहे हैं कि या तो आपके मन में उनके प्रति कछु मत्सरता है, ईर्षा है, द्वेष भाव है, या फिर आपके भीतर अभी अज्ञानता भरी हुई है। आपको यह बात को ज्ञान नहीं है कि अपने को स्वरूप कहा होवे, अपने की अपनायस कहा होवे। जो अपने अपनायस करेंगे भैया वो दूसरों कबू कोई अपनायस नहीं कर सके। दूसरे की अपनायस तो केवल क्षण भर की होवे, और पूत पराये बाप सो कहत आपनो बाप, बिहारी दास प्रतीत बिन बड़ो धुन संताप। कोई छोरा दूसरे के बाप पे बाप कहे तो बाप के भी भीतर यही भाव रहे कि ये हमारा छोरा ना है, और छोरा के भीतर भी यही भाव आ जाए कि ये हमारा बाप नहीं है। वो कौन की गोदी में जाके बैठेगो। तो ऐसे ही भैया अपने ही अपनायस कर सके हैं। तो बिहारीदास जी कह रहे हैं कि यदि अपने को देख के प्रसन्नता नहीं होए तो जान लो या तो बाकी मन में इनके प्रति कोई मत्सरता है, द्वेष है, ईर्षा है, और या अज्ञानता ते भरो भयो है। तो यहाँ ये कह रहे हैं नवल सखी को सुख कयो। बोले अपनों मुँह को जान के श्री नागरीदास जी महाराज ने जो नित्य सुख है, अखंड सुख है, जा सुख को कबहू अंत नहीं है, वह सुख को मोकू कृपा करके आपने समझायो, बैठाए के, और बाकी झीनी गासन को आपने बतायो।
हम लोग भैया मंत्र दीक्षा तो ले रहे हैं। मंत्र दीक्षा लेवे को अर्थ कहा है, गुरु बनावे को अर्थ कहा है। गुरु बनावे को अर्थ तो यही है कि अब हमारो जीवन अंधकार से हटके प्रकाश में आ जाए। और प्रकाश कौन से प्रकाश में आ जाए? हम जा घर में दीक्षित भये हैं, जा घर में हमारो जन्म भयो है, जो जिनको हमने वर्ण कियो है, जिनको हमने चयन कियो है, उनके ठीक ठीक स्वरूप को हम पहचान लें, उनके ठीक ठीक रहस्य को हम लोग जान लें। तो गुरु बनावे को अर्थ तो यही होवे। सर्वप्रथम तो जो लोग गुरु बनावे तो उनको अपने ही गुरु ते या रहस्य को समझना चाहिए। ऐसो श्री बिहारीदास जी महाराज अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं। और बिहारीदास जी ने ये रस विट्ठल विपुल जी ते समझो, विट्ठल विपुल जी ने ये रस स्वामी जी ते समझो, और नागरीदास जी जो बिहारीदास जी के शिष्य हैं उनने ये रस बिहारीदास जी ते समझो। नागरीदास जी या रस को अपने शिष्य नवल सखी जी को समझा रहे हैं, और नागरीदास जी ने ही ये रस श्री कृष्णदास जी को समझाया हो। तो ये जो एक हमारे यहाँ परिपाटी कहो, परंपरा कहो, एक रीत कहो, ये सब रीत प्रीत हमें अपने ही जननते, अपने ही जनन के अंग संग रह के भैया ये सीखनी और समझनी पड़े है। अपने ते तो हम दूरी बनाए के रखें। तभी तो भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि भगवत रसिक अनन्य संग की सह न आचो, कुकर हाड़ चबाए सिंह मारे गज सांचो। अनन्यन की जो आँच है, अनन्यन को जो सत्संग है, वो तो भैया इन पर नैक नहीं झिलेगो। नैक जहाँ कहूँ कोई ऐसी बात आ जाए, इतने विस्तार से बिहारीदास जी ने अपनी वाणी में अपने जनन को सुलझावे के कार्य समझाया है। श्री ललित किशोरी दास जी ने वो बहुत विस्तार से समझाया है। श्री भगवत रसिक जी ने भी बहुत विस्तार से समझाया है। जैसे कोई एक नाम के अनेक लोग हों फौज में, कटक में, और हमें नाम तो याद है पर बाकी स्वरूप के बारे में हम नहीं जाने हैं। जैसे मान के चलो कोई को नाम कछु भी है, तो यदि वह नाम के अनेक लोग कटक में फौज में होंगे और आप काउते कहोगे कि भैया हम तो मनोज से मिलवे आए हैं या अमुक से मिलवे आए हैं, तो वो तो कहेगो कि ये मनोज है। जितने मनोज होंगे वो सबरे आ जाएंगे। अब आप ये देखो कि आप कौन से मनोज से मिलना चाह रहे हो। ऐसे ही स्वामी हरिदास जी को स्वरूप जब तक हम नहीं पहचान पाएंगे तो भैया फिर श्री हरिदास नाम लेवित भी कहा होगा। हमें तो जाकी है उपासना, ताही की मन में वासना, वाही को चिंतन, वाही को मनन, और बाई कोई रात दिन हमें ध्यान करना चाहिए। वाकई सही स्वरूप को हम लोग समझ लें, तभी जानो कि गुरु बनावे को हमें लाभ मिलो है। और यदि वाकई स्वरूप को हम लोग नहीं समझेंगे तो फिर गुरु बनावे ते भी कोई फायदा नहीं है। तो ये जो परिपाटी है, जो चाहे गुरु संधि को तो शोध सजाती संग, 300 बांध अनन्यपन तब लागे रस रंग। भैया जैसे तुम्हें अपने धर्म के, अपने या रहस्य के, मर्म के सजाती शोधने पड़ेंगे, ऐसे ही गुरु भी आपको सोच समझ के शोध के बनावे में ही ये जीवन धन्य है पावेगो। ऐसो श्री रसिकदास जी पूजा विलास में वर्णन कर रहे हैं कि दोष समझ फिर लीजे दीक्षा, निश्चय माने गुरु की शिक्षा।
कहूँ ऐसा तो ना है कि जब कभी आप उनसे कोई प्रश्न पूछो, आपके मन में कोई संदेह आवे, आपके मन में कोई भ्रम आवे, आप उनसे प्रश्न पूछने लगो तो कहते हैं भैया जाओ श्री अरदास करो, सब है जाएगो, जाओ आरती में ठाड़े है जाओ भैया, सब है जाएगो। कहूँ ऐसा तो ना है जो कि वो आप पे ऐसे कह के और छुटकारा पा जाएं। तो ऐसे जो लोग हैं उनके काजे बिहारीदास जी कह रहे हैं कि बिहारीदास छान ताय तकी तोल देखो। ऐसे गुरु जनन की पहले ढंग से छानबीन कर लियो। जैसे कोई मक्खन को ताय के और बाकू भैया छाने तो कहीं बा में ऐसा तो ना है कि बा में कहूँ छाछ को संपुट रह जाए। ऐसे ही इन्हें भी समझो कि कहूँ ऐसा तो ना है कि स्वामी जी की जो एक रस रीति है, बा रस रीति के अलावा इनके भीतर कहूँ ब्रजरस की भी तो लटक ना है भरी भई। तो बिहारीदास छान ताय, इन्हें खूब अच्छे ढंग से जैसे घी ताय के देख लियो जाए, ऐसे ताय के देख लो, तकी तोल देखो। ये स्वामी जी की उपासना में 40 शेर हैं या नहीं है। तो बिहारीदास छान ताय तकी तोल देखो, लेखे सूझे। जो स्वामी हरिदास जी महाराज ने अटपटी वाणी को लेखन किया है, बा अटपटी वाणी के अटपटे भावन में इनकी कोई सूझबूझ पकड़ पहुँच है या नहीं है। तो लेखे सूझे बूझे, बिना बाद सतरात हो, खाली वाद विवाद करवे के काजे ही ये निपुण माने जाए हैं कि भैया हम भी स्वामी जी की रसरीति के उपासक हैं, ये सतर भय घूमे हैं। ऐसे जनन को बिहारीदास जी कह रहे हैं भैया खूब छानबीन करके ही गुरु कीजे जान के और पानी पीजे छान के। क्यों कही है ये बात? क्योंकि ये जो वस्तु है ये तो भैया गुरु कृपाते ही संभव है, और जितने भी लोगों को मिली है या रस को बतावे बारे, समझावे बारे, दिखावे बारे, या रहस्य मैते भैया पर्दा उठावे बारे जो रसिक अनन्य जन हैं, वे तो या कि गुरु माने जाए हैं। भगवत रसिक बिहार दिखावे सो गुरु ज्योतिक। जो नित्य विहार को दिग्दर्शन करावे, एक एक अक्षर की गहराई में पहुँच के और भैया बामे ते भावन को या प्रकार ते लामे कि बस सुनबे बारे की समाधि लग जाए, क्योंकि ये समाधि कोई विहार है। वे तो गुरु रूप में माने जाए भैया। तो उनके काजे आप ये कह रहे हैं कि बिहारीदास रस आचय। बिहारीदास ये कह रहे हैं भैया मैंने जो ये रस पियो है, लियो है, बड़ी सावधानी बरती है मैंने। तो यहाँ सावधान गही गैल, बिन सत्संग बिगूची है, और अमल बद फैल। स्वामी जी की रस रीति को प्राप्त करने के काजे लोगों ने अपनी बुद्धि और अपनो विवेक अपनाया, बहुत फैल गए। बिहारीदास बिहार की सीमा बद बताए, श्री अरदास चरण से ये बिना बहुत गए शरणाए। सांची शरण ले स्वामी की सो तो पहुँचन पावे, नातर रहे बीच ही हिल गयो, वो कोटि कल्प नहीं जावे। ठोक के मना कर रहे हैं। सहज प्रेम माधुर रहत अनुरागे दो, श्री ललिता सखी प्रसाद बिना ता जात ना को। ना पाइए श्री स्वामी बिन केल, विपिन बसो बैराग जुत जो लड़काई खेल। तो यहाँ श्री
नवल सखी जी को श्री नागेंद्र जी ने अपनी उपासना पद्धति को, अपने रस के गहरे भावन को वर्णन करके समझाया है और नवल सखी जी को फिर कृपा भई है और वो या नित्य विहार को अपने पूज्य गुरुदेव श्री नागेंद्र जी की कृपा से नित्य भर भर के निहार रहे हैं। आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम कर रहे हैं।